हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। स्टेटमेंट वन, इफ a इज इक्वल टू a 0 0 0 b 0 0 0 c, then a inverse is equal to 1 by a 0 0 0 1 by b 0 0 0 1 by c, and statement two is inverse of a diagonal matrix is a diagonal matrix। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट सही है गलत है ना, और अकॉर्डिंग राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि अगर ए गिवन है तुमको ये, तो ए इनवर्स क्या ये होने वाला है। चलिए, तो हम ए इनवर्स जानते हैं, कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। तो मुझे एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स देखना होगा, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज लेना होगा, राइट, और डिटरमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, वो सारे काम करने हैं। चलिए, तो उसको हम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख रहे हैं। ठीक, तो अगर तुम देखो तो एलिमेंट ए का कोफैक्टर बनेगा BC, राइट। जीरो का कोफैक्टर बनेगा 0, और इस जीरो का कोफैक्टर बनेगा 0, राइट। अगेन 0, AC 0 0 0, राइट। अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ से ABC। ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चे, तो BC 0 0 0, AC 0 0 0, AB बाय ABC। और आई कैन राइट, अगर मैं हर रो को ABC से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मिलेगा मेरे को 1 बाई ए 0 0 0, 1 बाई बी 0 0 0 1, राइट। तो बच्चे दिस इज ए इनवर्स। तो यार देखो, स्टेटमेंट वन तो करेक्ट हो गई है ना। और देखो तो ये ए इनवर्स जो आ रहा है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये बात भी ठीक है। ठीक, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसके चलते स्टेटमेंट वन है स्टेटमेंट टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। ठीक है, तो मैं इसका आंसर ये देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बच्चे आगे चलते हैं, बट उससे पहले ये चीज तुमको बेटा अब याद होनी चाहिए कि अगर ए कुछ इस तरीके से गिवन है ना, देन मैं ए इनवर्स ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल लिख दूंगा। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल होने वाला है। हाँ, डायगोनल के एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल होने वाला है, अगर बात करेंगे हम किसकी, ए इनवर्स की। ठीक, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये होने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है तुमको। ठीक है, तुम्हारा टाइम सेव करेगा क्वेश्चन को करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन बेटा मैंने लिख दिया है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a1 माइनस b1 होल स्क्वायर a1 माइनस b2 होल स्क्वायर a1 माइनस b3 होल स्क्वायर, फर्स्ट रो। सेकंड रो में a2 माइनस b1 होल स्क्वायर a2 माइनस b2 होल स्क्वायर a2 माइनस b3 होल स्क्वायर, सेकंड रो कंप्लीट। थर्ड रो में a3 माइनस b1 होल स्क्वायर a3 माइनस b2 होल स्क्वायर a3 माइनस b3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 a3 माइनस a1 v1 माइनस v2 v2 माइनस v3 v3 माइनस v2,
ये बेटा मुझे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं एक तुमको रिजल्ट याद दिला दूं कि हम लिखते हैं ना 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या हम ऐसा कह सकते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको हम इवेलुएट करते हैं तो ये निकल के आता है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो अगर मैं इसकी प्रूविंग देखूं तो प्रूविंग के राइट हैंड साइड में तो जो ये लिखा हुआ है a1 माइनस ए टू माइनस ए थ्री ए3 माइनस ए वन, तो अगर मैं एक्स वाई जेड की बात करूं तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो यार ये तो किसी एक डिटरमिनेंट में बन रहा होगा, है ना। और एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये कोई दूसरा डिटरमिनेंट होगा। तो मतलब हम थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके से बनाएंगे, है ना, कि भाई कहीं ये जो डिटरमिनेंट है, कहीं ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट तो नहीं है ना, ऐसा सोचेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा सोच लिया तो क्वेश्चन को करने का जो टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तुमको पता नहीं कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलिए, तो मैंने तो कुछ इस तरीके से सोचा है। अब अगर मैं उसी डायरेक्शन में जाते हुए पहले तो इसे एक्सपैंड करूं, ठीक है, इसे एक्सपैंड करूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर, एंड थर्ड a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b3 प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से a2 स्क्वायर माइनस 2 a2 b1 प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर माइनस 2 a2 b2 प्लस b2 स्क्वायर, और a2 स्क्वायर माइनस 2 a2 b3 प्लस b3 स्क्वायर, एंड थर्ड रो में a3 स्क्वायर माइनस 2 a3 b1 प्लस b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर माइनस 2 a3 b2 प्लस b2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर माइनस 2 a3 b3 प्लस b3, बेटा ये चीज आ गई, ठीक है, इतना आ गया है। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स देखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, तो ये कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं a1 स्क्वायर लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 लिख देना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर मैं माइनस 2 a1 लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे b1 लिख देना चाहिए, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बच्चे 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे b1 स्क्वायर लिख देना चाहिए, है ना। क्योंकि बेटा मैं किस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, मैं तो इस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ ना कि 1x x स्क्वायर टाइप आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आ रहा है ना इस तरीके से 1x x स्क्वायर टाइप, यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है, क्योंकि -2 तो बाहर चला जाएगा, तो 1x x स्क्वायर टाइप आ रहा है ना, है ना। और हमारा काम भी निकल जा रहा है कि भाई दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये बन गया, प्लस दिस इंटू दिस, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया ना। अब मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूंगा तो a1 स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 1 ही लिखूंगा, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा बेटा b2, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा
b2 स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट ये बन गया। थर्ड एलिमेंट की बात करूँ यहाँ पे 1 लिखूंगा, माइनस यहाँ पे b3 लिखूंगा और यहाँ पे b3 स्क्वायर। ठीक है, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पर आता हूँ, तो मुझे a2 स्क्वायर चाहिए, तो ये a2 स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पे माइनस का 2a2 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखूंगा। ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। फिर ये सेकंड और ये थर्ड, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे a3 स्क्वायर माइनस 2a3 है ना, और यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो मैं अगर सेकंड कॉलम से -2 बाहर निकालूं, अंदर क्या बचेगा, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, a1, a2, a3, 1 1 1, राइट है। और यहां से मैं यहाँ पर तो एज इट इज लिख दूं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब एज इट इज लिखा जाएगा। ओके, अब देखो बेटा, अगर मैं रो 1 सॉरी कॉलम कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 1 1 1 a1 a2 a3 a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ठीक है, एंड ये 1 1 1 b1 b2 b3 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 बाहर है एज इट इज। तो जब मैं ऐसा करूंगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करूंगा, तो माइनस साइन बाहर आना चाहिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 बचेगा खाली। और ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर एक्सपैंड करता हूँ उस रिजल्ट का यूज करते हुए, a1 माइनस e2 इंटू a2 माइनस a3 इंटू a3 माइनस a1, b1 माइनस b2 b2 माइनस b3 टू b3 माइनस, ठीक है। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, दिस इज आरएचएस, है ना, हैंस प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लेट ABC be n cross n real matrices that are pairwise commutative, and ABC is a null matrix. Show that determinant of A plus B plus C into determinant of AQ plus BQ plus CQ is greater than or equal to 0। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं एक आइडेंटिटी रिकॉल करता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है ना। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ, बट ये तो केस मैट्रिसेस का है, तो क्योंकि उसने बोला है कि मैट्रिसेस जो है वो पेयर वाइज कॉम्यूटेटिव है ना, पेयर वाइज कॉम्यूटेटिव है, इट मींस कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, बी सी इज इक्वल टू सी बी है, एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए है, राइट। तो मैं मैट्रिक्स के केस में भी ये आइडेंटिटी की बात कर सकता हूं, दैट इज एक, पहले इसको लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर पेयर वाइज कॉम्यूटेटिव implies AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। अब देखो, ए बी सी तो एक नल मैट्रिक्स है, मीन्स ये तो एक नल मैट्रिक्स है, तो क्या बचा, सिर्फ मेरे पास ये बचा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये रह गया बेटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक है। अब देखो बेटा, एक चीज मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर थोड़ा इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं, है ना। क्योंकि इसको हम ये भी लिखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी, ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ओके। इट इज ऑल्सो, तो मैं यहाँ से दिस एंड दिस, ये दोनों ही क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यार ये बन गया, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बन गया। बट बेटा मुझे तो इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी थी, है ना, इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी थी। अगर मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लूं, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड में कुछ पहले तो होल पे ले जाएगा और फिर मैं उसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, है ना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का डिटर्मिनेंट एज इट इज, और सेकंड का डिटर्मिनेंट भी एज इट इज। बट अगर मैं थर्ड डिटर्मिनेंट पर कॉन्जुगेट लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल कॉन्जुगेट, राइट है भाई, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो यार, ये अगर z है तो ये z बार का काम करेगा, क्योंकि z के ऊपर बार लगा हुआ है। तो z बार क्या होता है, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर होता है, मतलब ये मॉड्यूलस तो ऑलरेडी है, ये मैग्नीट्यूड की तो बात हो रही है, डिटरमिनेंट जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, डिटरमिनेंट की वैल्यू, है ना, साथ में मॉड्यूलस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, राइट, ये ठीक है। तो बेटा ये क्या चल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का डिटरमिनेंट। अगर मैं देखूं मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था, मतलब प्रूव ये करना था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोथ साइड्स डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो, जो राइट हैंड साइड है वो तो दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। अब दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एलएचएस में लिखा है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, है ना, हेंस प्रूफ। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, if delta x is equal to x to the power n sin x cos x n factorial sin n pi by 2 cos n pi by 2 a square a cube,
then the value of dn of delta x by dxn at x is equal to 0. मतलब मुझे nth ऑर्डर का डेरिवेटिव देखना है इस डिटर्मिनेंट, राइट, एट x is equal to 0. ठीक, चलिए, तो डिफरेंशिएट करना तो मुझको आता है कि कैसे मैं डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ. तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखूं तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा. n x to the power n minus 1 cos x and this is sin x, और ये एज इट इज रहेंगे सेकेंड रो और थर्ड रो. ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड में मतलब सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो तो सब जीरो बन जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है. इसी तरीके से अगर मैं थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करूँ तो जीरो बन जाएगा. इट मीन डेल्टा डैश एक्स जो है वो यही मिलेगा मेरे को. मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन जो मिलेगा मुझे वो यही मिलेगा, राइट. चलिए, अब अगर मैं सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा. n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस साइन, राइट. अच्छा बच्चे, यहाँ पे बेटा माइनस साइन एक्स आता है, सॉरी, माइनस साइन एक्स एंड दिस इज माइनस कॉस एक्स, और ये एज इट इज रहेंगे n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 a is for a. ठीक है, अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि साइन कॉस और कॉस साइन में ये चेंज होता रहेगा. ठीक है, मैं कितनी बार भी डिफरेंशिएशन करूं कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, है ना, ये सब चलता रहेगा. तो मैं कुछ और भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ. वो क्या, ये देखिए, ये n x टू द पावर n माइनस 1 तो एज इट इज लिखा रहा है. cos x को क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ. और माइनस साइन एक्स को लिख सकता हूँ मैं cos पाई बाई 2 प्लस एक्स. बोलो, और ये n फैक्टोरियल साइन n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 a स्क्वायर और a क्यूब. बेटा इसी तरीके से अगर मैं ये डेल्टा डबल डैश था बेटा, ठीक है, n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस साइन एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है साइन पाई प्लस एक्स. ठीक है, और माइनस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है कॉस पाई प्लस एक्स. इनफैक्ट कॉस, ये पाई जो है बेटा ये 2 पाई बाई 2 लिख दो तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए. यहाँ पर भी पाई को 2 पाई बाई 2 लिख दो, कोई बुरा नहीं लगना चाहिए. अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ. और ये बाकी दो रो एज इट इज लिख दो. ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ ये ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि डेल्टा 1 एक्स में 1 इंटू पाई बाई 2 आया है. ठीक है, डेल्टा 2 एक्स में 2 इंटू पाई बाई 2 आया है. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि डेल्टा ट्रिपल डैश एक्स जो मिलेगा वो मेरे को n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 3 मिलेगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मिलेगा ये, और ये मिलेगा मुझे कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स n फैक्टोरियल साइन n पाई बाई 2 और दिस इज cos
n pi by a square and this is a, राइट। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे बात करें हम डेल्टा एन एक्स की, वो मुझे क्या दिखना चाहिए? देखो, अगर मैं डेल्टा 3 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे n माइनस थ्री आ गया है, x की पावर n माइनस थ्री आ गया है। जैसे मैं डेल्टा 2 x की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे x की पावर n माइनस टू आ गया है। तो अगर मैं डेल्टा एन एक्स की बात करूंगा तो x की पावर n माइनस एन आ जाएगा, विच इज 1, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस ऑफ n माइनस वन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू व्हाट 1। तो दिस इज n फैक्टोरियल, ये बेटा n फैक्टोरियल बनने वाला है, राइट। और ये क्या बनने वाला है, साइन n पाई बाई टू प्लस एक्स, ओके, और दिस इज कॉस n पाई बाई टू प्लस एक्स, राइट। और दिस इज n फैक्टोरियल, this is n by sine n pi by 2 and this is cos n pi by 2 a square a cube। तो बेटा अगर मैं डेल्टा एन एक्स की बात कर रहा हूं तो ये बन गया, तो डेल्टा एन जीरो मतलब एक्स को अगर मैं जीरो से रिप्लेस करूंगा तो साइन एन पाई बाई टू दिखेगा बस मेरे को यहाँ पर ये, और यहाँ पे दिखेगा मेरे को कॉस एन पाई बाई टू, ठीक है। तो उस केस में रो वन और रो टू आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर रो वन और रो टू आइडेंटिकल होंगे मतलब डेल्टा एन जीरो जो मेरे को मिलेगा वो जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि चलिए मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे डेल्टा एन जीरो की बात करें तो मेरे को क्या दिखेगा, ये एन फैक्टोरियल साइन एन पाई बाई टू cos n pi by 2 n factorial sin n pi by 2 cos n pi by 2 a square b। तो मैं बोल सकता हूँ एज रो वन एंड रो टू आर आइडेंटिकल implies डेल्टा एन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। इसकी जो वैल्यू मिल गई मुझे वो जीरो मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, द डिजिट्स a b c are such that the three digit numbers a88 6b8, right, this is 6b8 86c are divisible by 72, then the determinant a68 8b6 88c is divisible by option 1 72, option 2 144, option 3 288 and option 4 1216। बेटा अगर मुझे ए बी सी पता लग जाए तब तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, है ना, बहुत इजीली वे में, बहुत इजी वे में। चलिए तो पता करते हैं ए बी सी है क्या। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूं A88 को, A88 को, तो आई कैन राइट इट एज 100A प्लस 80 प्लस 8, राइट। इस तरीके से अगर मैं 6B8 को लिखना चाहूँ, 6B8 को, तो दिस इज 600 प्लस 10B प्लस 8, राइट। इस तरीके से अगर मैं 86C को लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 86C इज 800 प्लस 60 प्लस, तो देखिए 100A प्लस 8B 80 प्लस 8। तो बेटा क्योंकि ये A88 जो है 3 डिजिट का नंबर है। अब एक चीज और, ये 9 ये 72 से डिविजिबल है। तो मैं बात करूं
72 है क्या? 72 इज नथिंग बट 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 9 से 72 होता है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। मतलब ये नंबर जो है ना, ये सारे नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एंड 9। 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, तभी ये 72 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया मुझे पता है कि लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी एनी नंबर, किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। ऑल्सो अगर बात करें 9 के बारे में, तो जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं A8 की बात करूं, तो A को अगर मैं 1 देता हूं, है ना, अगर मैं A को 1 देता हूं, तो देखो बेटा 1 8 8, तो 8 और 8 16, 16 प्लस 1 17, 17 तो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो बात ही खत्म हो गई। अगर मैं A को 2 देता हूं, इफ A इज इक्वल टू 2, देन सम क्या बनेगा? 2 प्लस 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, 18 तो 9 से डिविजिबल है ना। और अगर बात करें 288 की, तो क्या 288 डिविजिबल बाय 8 है ना? क्या डिविजिबल बाय 8 है? 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, मतलब ये भी ठीक है, राइट। तो मतलब मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे लिए। ठीक है, अब अगर बात करें B की, तो B के लिए तो यहाँ पर अगर B को मैं 600, मतलब 6 प्लस 8 68 हो गया, राइट। तो ये 68, 6 प्लस 8 मतलब 14 हो गया है ना। तो अगर हम बात करें 6 प्लस 8 की, तो 14 हो गया है। तो 14 के लिए मुझे, अगर मतलब मुझे जो सम है वो 18, सम जो है मुझे वो 9 से डिविजिबल चाहिए डिजिट्स का। ठीक है, तो 14 से नेक्स्ट एक नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, है ना, 14 से जस्ट एक नेक्स्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल हो, वो मुझे 18 दिख रहा है, राइट। तो 6 प्लस 8 में मैं मतलब और क्या ऐड कर दूं कि ये मेरे को 19 मिल जाए, सॉरी 9 से डिविजिबल मिल जाए, विच इज 18। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, बी की जगह 4 रखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 6 4 8। तो क्या ये 8 से डिविजिबल हो पा रहा है? यस, 648 मतलब 648, 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8, ये भी 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। तो यहाँ पर बेटा क्या आया? b इज इक्वल टू 4 ने काम निकाला है। ठीक है, अच्छा अब c की बात करते हैं, तो मैं पहले सम कर लेता हूँ। 8 प्लस 6 अगेन 14, तो c को अगर मैं 4 रखता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, एंड 864 डिवाइडेड बाय 8 ये भी 8 से डिविजिबल है, मीन्स यहाँ पर c को मैंने 4 रखा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेल्टा बन रहा है ये बन गया, ए को मैंने 2 रखा, तो 2 6 8 8 4 6 एंड 8 8 4 बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 4 4 जो 60 माइनस 8 6 48 माइनस 6 इंटू 8 4 जो 32 माइनस 6 8 जो 48 प्लस 8 इंटू 8 8 जो 64 माइनस 32, राइट। तो ये आ गया माइनस का 32 माइनस का 64 माइनस
6 into 32 minus 48 which is minus 16, ठीक है, प्लस 8 into 32, राइट. सो दिस इज कुछ इस तरीके से 16 6 96, सो 96 minus 64 plus 32 8 जा 8 to just 16, 8 से 20 256, 256, ठीक है. तो ये कुछ आ गया बेटा 288 करके आ गया. दिस इज डेल्टा, राइट. तो अगर बात करूं कि डेल्टा किससे किससे डिविजिबल है, तो अगर 288 है तो ये 288 से तो डिविजिबल ही है, इन 144 से भी डिविजिबल हो जाएगा, फिर ये 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है. सो ऑप्शन 1 2 3 आर करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर आते हैं. Let A K n cross n be a square matrix of order n cross n such that A I J is equal to 0 when I is not equal to J and 1 upon K plus J when I is equal to J. इससे मुझे ये तो समझ आ रहा है कि A I जो है A I J एक मैट्रिक्स है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो जीरो है यहाँ पर, और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, ठीक. एंड बी के n cos n is its inverse matrix, ठीक है. तो अगर बेटा मैं बी के की बात करूं तो मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं. मतलब मैं बी आई जे को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 0 when I is not equal to j and k plus j when I is equal to j, राइट है. बी आई जे इसके लिए ये हो गया. एंड विच इज और आर ट्रू, ठीक है. मतलब ये मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है. चलिए मतलब ये मोर देन वन के लिए भी बात हो सकती है इसके अंदर. तो ऑप्शंस गिवन है कुछ इस तरीके से कि लिमिट ऑफ दिस होल ब्रैकेट मतलब समेशन ट्रेस ऑफ बी के एन cos n by n क्यूब वेयर n is equal to 1 to m, ये 1/6 आ रहा है इसका लिमिट when m tends to infinity, ठीक है. एंड ऑप्शन 1 को देखते हैं. ऑप्शन थर्ड जो है उसमें राइट हैंड साइड में 1/3 है, मतलब सेम चीज 1/3 आ रही है. तो अगर ऑप्शन 1 करेक्ट होगी तो ऑप्शन 3 नहीं होगा, और ऑप्शन 3 करेक्ट होगी तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ठीक है. तो इन दोनों में से मुझे कोई एक करेक्ट मतलब मुझे कोई एक चूज करना होगा, ठीक है. इस तरीके से अगर मैं ऑप्शन 2 को देखूं तो समेशन ऑफ ट्रेस ऑफ बी टू एन cos n इज इक्वल टू 320. एंड ऑप्शन 2 को देखते हो, ऑप्शन 4 देखता हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, राइट हैंड साइड में 330 लिखा हुआ है, ठीक है. चलिए तो बात करते हैं. तो बेटा बात जो हो रही है वो ऑप्शंस के अंदर बी के पर हो रही है, ए के पर नहीं हो रही है. तो ए के का सिर्फ इतना ही काम था कि ए के को देखते हुए मैं बी के लिख पाऊँ, ठीक है. चलिए तो ट्रेस की बात करेंगे एन cos n की. तो अगर मैं ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस ट्रेस ऑफ बी के है ना, और एन क्रॉस एन ऑर्डर की देखते हैं, है ना. और एन जो जा सकता है वो 1 से एन तक जा सकता है, मतलब 1 क्रॉस 1 की भी देखना है, 2 क्रॉस 2 का भी देखना है, 3 क्रॉस 3 का भी देखना है, उन सबका एडिशन कर दूंगा. तो अगर मैं ट्रेस ऑफ बी के वेयर एन जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा के प्लस 1. मतलब यहाँ पर जो जे की जगह रखूंगा मैं 1 ही रख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 1 क्रॉस 1 के एक ही एलिमेंट आएगा. अगर मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में जाता हूँ तो बी के एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रेस बनेगा वो के प्लस 1 प्लस के प्लस 2 बनेगा, राइट. इसी तरीके से अगर मैं देखूं 3 क्रॉस 3 के लिए तो ये के प्लस 1 के प्लस 2 और के प्लस 3 बनेगा, राइट, है ना. एंड इसी तरीके से ये लास्ट में के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू के प्लस एम तक चला जाए, राइट है ना. तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो के है ना, यहाँ पे ये
के कितने टाइम्स आ गया है? इस लास्ट ब्रैकेट में देखो तो के m टाइम्स आया है ना? के प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 2k, थर्ड ब्रैकेट में 3k एंड लास्ट में ये mk, है ना? और बात करें इसकी तो ये 1 प्लस इसकी बात करें तो 3, है ना? प्लस इनकी बात करें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 प्लस 10 प्लस डॉट 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 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड ऑन अप टू m तक, तो m प्लस 1 बाय, राइट? तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि k कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड ऑन अप टू m तक, प्लस इसका समीशन चाहिए बेटा मुझे 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस एंड ऑन अप टू m प्लस 1। ओके, इसका समीशन मैं निकालूंगा। इसका समीशन कुछ इस तरीके से निकालूंगा, सीरीज को सॉल्व करूंगा। तो सीरीज कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ बेटा, ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ सब कुछ, ध्यान देना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि इस तरीके से 1 प्लस 3 प्लस 6, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्पेशल सीरीज है जिसका डिफरेंस जो है वो एपी में है ना? जैसे 1 प्लस 3, 1 और 3 का डिफरेंस 2 है ना? 3 और 6 का डिफरेंस 3 है, 6 और 10 का डिफरेंस 4 है, ठीक है? तो इसी तरीके से मैं टी एन कैलकुलेट करूँ, हालांकि मुझे पता है टी एन ये है ना? तो टी एन का एक्चुअली में क्या करना होता है, समेशन करना होता है। बेसिकली मुझे टी एन का ही समेशन चाहिए, राइट है भाई? तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, सॉरी यहाँ पर मैं लिख दूँ कि समेशन ऑफ एम प्लस 1 बाई वेयर एम इज इक्वल टू 1 2, ठीक है? सो दिस इज, तो ये आ गया बेटा एम प्लस 1 बाई 2 इंटू के प्लस ये आ जाएगा 1 बाई 2, तो बाहर निकाल दिया मैंने, एम स्क्वायर का सिग्मा दैट इज एम प्लस 1 टू एम प्लस 1 बाई 6 प्लस, राइट? और ये m का सिग्मा एम प्लस 1 बाई, ठीक है बेटा? सो दिस इज ट्रेस ऑफ बी की, ठीक? तो यहाँ पर अगर मैं m क्यूब से डिवाइड करूँ और m को इन्फिनिटी टेंड करा दूँ, देयरफॉर लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है? और मैं इसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो m प्लस 1 2m प्लस 1 बाय 12 प्लस m प्लस 1 बाय 4, राइट? और डिवाइडेड बाय व्हाट, m क्यूब, ये देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ से अगर मैं ये वाली जो टर्म है, ये इसकी डिग्री m की डिग्री यहाँ पर 2 है, ठीक है? यहाँ पर डिग्री m की 2 है और नीचे m की डिग्री 3 है, ठीक है? तो ये अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा, इतना तो मैं लिमिट से सीख चुका हूँ, लिमिट में सीख चुका हूँ कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 होने वाली है और ये टर्म भी 0 होने वाली है। अगर इसकी बात करूं तो ऊपर डिग्री 3 है और नीचे भी डिग्री 3, राइट? तो क्या आने वाला है आंसर, 1 इंटू 1 इंटू 2 बाय 12 इंटू 1, ठीक है? तो आंसर इज 1 बाय 6, ठीक है? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब तो ये लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक? अगर बात करें, अब अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो थर्ड तो करेक्ट नहीं हो सकता, है ना? अब ट्रेस ऑफ B2 की बात करें, मतलब k की जगह में 2 रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और तो सब कुछ सेम है और m क्यूब से डिवाइड नहीं करना, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो ऑल्सो ट्रेस ऑफ B2, ट्रेस ऑफ B2, ठीक है? समेशन
n क्रॉस n वेयर n इज इक्वल टू 1 to 10, राइट। तो बेटा यहाँ पर मैं k की जगह बस 2 रखने वाला हूँ, ठीक है, और ये जो है m की जगह मैं 10 रखूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे मैं 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो 10 इंटू 11/21/12 प्लस 10 इंटू 11/4, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, राइट। सो दिस इज 110 प्लस, तो ये 8, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 110 प्लस 4 5 जा 20 एंड 11 2 जा 22, तो 220, तो आंसर इज 330, ठीक है। सो बेटा 330 मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।